नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 24 का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रोबोट की इमेजेस सेट की थी। अभी हम इसे मॉडल आउट करेंगे। सबसे पहले जो चीज हम करने वाले हैं वो है रेफरेंस इमेज को फ्रीज करना। तो दोनों इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक और फ्रीज सिलेक्शन। ऐसा करते ही ये जगह पे लॉक हो जाएगी। तो अब हम रोबोट के हेड से शुरुआत करेंगे। पहले मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाके एक बॉक्स को ड्रॉ करूंगा और इसके लिए मैं फ्रंट व्यू को जूम कर लेता हूँ। और एक बार मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ही मॉडलिंग की शुरुआत बॉक्स से करता हूँ, पर ये कोई नियम नहीं है। अगर आप चाहे तो स्पीयर, सिलेंडर या जो भी प्रिमिटिव आपको सुटेबल हो उससे आप मॉडलिंग को शुरुआत कर सकते हो। ये बिल्कुल अपने स्टाइल और अंदाज पे डिपेंड करता है। तो क्लिक एंड ड्रैग के मदद से हम एक अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं। राइट व्यू पोर्ट में से उसे रेफरेंस इमेज के साथ प्रॉपरली अलाइन करें और आपको पता चला रहेगा कि हम बॉक्स के आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हमें बॉक्स को ट्रांसपेरेंट करना होगा। सिलेक्टेड बॉक्स पे राइट क्लिक करो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे सी थ्रू पे चेक करो। बहुत अच्छे। अब बॉक्स को रेफरेंस के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स में हमें कुछ सेगमेंट्स ऐड करने होंगे। तो मॉडिफायर में जाके हम विड्थ, लेंथ और हाइट सेगमेंट 2 से बढ़ा देते हैं। इसी के साथ हमें बॉक्स को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब टॉप व्यू पॉइंट में जाके कॉर्नर के वर्टिसेस सिलेक्ट करें और स्केल टूल के मदद से उन्हें बॉक्स के बीचों बीच स्केल डाउन करने की कोशिश करें। अब हम रेफरेंस पिक्चर से मेल खाने के लिए वर्टिसेस को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब थोड़ा फ्रंट व्यू पे ध्यान देते हैं। आप किसी भी सिमेट्रिकल चीज को मॉडल आउट करते हो, जैसे बॉडी, हेड वगैरह, तब आपको फ्रंट व्यू में एक साइड पे ही काम करना है। उसके बाद दूसरी बाजू में हम उसकी मिरर डुप्लीकेट क्लोन कर सकते हैं। तो अब पॉलीगॉन मोड पे स्विच होते हैं और बॉक्स की लेफ्ट साइड सिलेक्ट करते हैं। उन सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स को डिलीट करते हैं। अब मॉडिफायर लिस्ट में जाके सिमेट्री को अप्लाई करना है। अब सिमेट्री मॉडिफायर के उपयोग से हम पॉलीगॉन्स को डुप्लीकेट और मिरर कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मिरर एक्सेस एक्स एक्सेस में सेट करने हैं। इससे मिरर ऑब्जेक्ट सही जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो ठीक है, अभी वापस पॉलीगॉन सिलेक्ट करके मॉडलिंग को जारी रखते हैं। शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल से हम मिरर किए हुए पॉलीगॉन्स की विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। काम करते वक्त ये बटन बहुत मददगार साबित होता है। तो चलो काम को शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के एक बाजू में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसी प्रकार से मिरर साइड में भी चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम टॉगल ऑफ करेंगे। वर्टेक्स मोड को सिलेक्ट करते हैं। अब राइट व्यू पोर्ट में वर्टिसेस को सिलेक्ट करके उन्हें हेड के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा कि हमें सही आकार मिलने तक हर व्यू में थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। भले हमने साइड व्यू से मॉडलिंग को शुरुआत की है, परंतु साइड व्यू में भी कुछ वर्टिसेस हमें नहीं दिखाई देंगे। तो उन्हें देखने के लिए हमें अन्य व्यू में जाना जरूरी है। ये वर्टेक्स यहाँ पे काफी बाहर आ चुका है, थोड़ा उसको अंदर की तरफ पुश करते हैं। ओके, तो हमने एक बुनियादी ढांचा बना लिया है। ऐसा सोच के अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बॉटम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके उन्हें एक्सक्लूड करते हैं। एडिट पॉलीगॉन और एक्सक्लूड डायलॉग बॉक्स। पॉलीगॉन एक्सक्लूड होने से हमें काम करने के लिए और पॉलीगॉन मिलते हैं, परंतु यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स है इन्हें हमें डिलीट करना होगा। तो अब वर्टेक्स मोड पे स्विच होते हैं और बॉटम फेस और नेक का शेप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अभी आप सोचते रहोगे कि मैं एकदम से कम पॉलीगॉन में क्यों काम कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, पिक्चर फिल्म, एड, कमर्शियल या वीडियो गेम। जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट किया था कि कंप्यूटर गेम के लिए हमें ये मॉडल बनाना है, तो हमें इसे लो पॉली ही रखना होगा। दूसरी बात, लो पॉली को हाई पॉली में हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मॉडलर बनने के लिए लो पॉली पे महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम टॉप पे काम करते हैं। इन सारे वर्टिसेस को हेड के शेप के हिसाब से प्लेस करें। ठीक है, अभी बढ़िया लग रहा है।
एक बार चारों व्यू से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा गर्दन की तरफ ध्यान देते हैं। इसे अच्छे से शेप में लाने के लिए हमें और पॉलीगॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करते हैं। अब वर्टेक्स मोड में जाके इन वर्टिसेस को थोड़ा शेप के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा गर्दन का शेप लगभग सही दिख रहा है। ठीक है, टॉप में मैं ये वर्टेक्स को थोड़ा नीचे लेके बाकी सारे वर्टिसेस को एक साथ ऊपर ले जाता हूँ। इस तरह से हमें 1 बाय 1 वर्टेक्स को अपने रेफरेंस ड्राइंग से मैच करते जाना है। उसी प्रकार से हम नेक एरियाज में कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमें धीरे धीरे शेप मिलना शुरू हो गया है। और एक बात, एक्सक्लूड करने के बाद अनवांटेड पॉलीगॉन्स को डिलीट करना मत भूलिएगा। अब हम हर साइड से उसे चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा तो लग रहा है। अब हमें इसका एंटीना करना बाकी है। तो पॉलीगॉन मोड में जाके इन कुछ पॉलीगॉन्स को एक्सक्लूड करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। एक्सक्लूड डायलॉग बॉक्स ओपन करिए। आउटलाइन अमाउंट 0 रख के हाइट को 5 पॉइंट पे सेट करके देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हमें टॉप पॉलीगॉन साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बार वापस से बेवल डायलॉग बॉक्स ओपन करके आउटलाइन अमाउंट हम -7 पे सेट करके देखते हैं। इस पॉलीगॉन को हमें आगे एक्सक्लूड करना है। पहले इसकी जगह सही कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन बीच वाले वर्टिसेस को एक साथ अलाइन करें। इसके लिए मैं स्केल टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एंटीना की तरफ वापस ध्यान देते हैं। एंटीना का जहाँ पे रूट है वहाँ पे बेवल किया हुआ पॉलीगॉन हमें सेट करना है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जहाँ पे हमारा एंटीना का रूट था वहाँ पे ये पॉलीगॉन को सेट कर दिया है। अब ये पॉलीगॉन एक्सक्लूड होने के लिए रेडी है। तो इसे सिलेक्ट करें। इसे थोड़ा ज़्यादा एक्सक्लूड करते हैं ताकि बाद में हम उसे एडजस्ट कर सके। अभी फ्रंट में इमेज रेफरेंस के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। थोड़ा साइड व्यू में भी ध्यान दीजिएगा। वर्टेक्स मोड में जाते हैं और साइड व्यू में एडजस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़े और पॉलीगॉन्स चाहिए तो और एक बार एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे रेफरेंस इमेज के साथ मैच करना है। वर्टेक्स मोड में स्विच होते हैं और हम यहाँ पे वर्टिसेस को सही जगह पे प्लेस करने की प्रोसेस रिपीट करते हैं। जो हमने नए पॉलीगॉन एक्सक्लूड किए हैं उनकी सेंट्रल अलाइनमेंट हमें वापस चेक करनी होगी, नहीं तो ऑब्जेक्ट को मिरर करने बाद हमें दो अलग अलग एंटीना ही दिखाई देगी। ठीक है, तो हम अच्छे से जा रहे हैं। एंटीना को जितना हो सके उतना रेफरेंस इमेज से मैच करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना एंटीना पे काम ठीक है, पर ज़रूरत पड़ने पे और भी डिटेल बनाने पड़ेंगे। अब हम हेड के मिड सेक्शन पे थोड़ा काम करते हैं। हमें एज मोड में जाके यहाँ पे और सेगमेंट्स ऐड करने होंगे, इसलिए हेड के मिडल एजेस को सिलेक्ट करके एडिट एजेस सेक्शन में मैं कनेक्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद वर्टेक्स मोड में जाके ये जो नए वर्टिसेस हमने क्रिएट किए उन्हें एडजस्ट करना है। अब हेड के निचले हिस्से के एजेस सिलेक्ट करके और एक सेगमेंट ऐड कर देते हैं। एजेस कनेक्ट। अब एक बार मिरर व्यू की विजिबिलिटी ऑन करके देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आंखों की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। पॉलीगॉन मोड में जाए, जहाँ पे आंख होती है वहाँ के आजू बाजू के पॉलीगॉन सिलेक्ट करके उन्हें एक्सक्लूड करें। हम इन्हें 8 यूनिट्स तक एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा इनके वर्टिसेस को एडजस्ट करो। एक्सक्लूड करने के बाद जो अनवांटेड पॉलीगॉन्स आते हैं उन्हें डिलीट करना ना भूलें। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्टिसेस है जो सेंटर मिरर लाइन से अलाइन नहीं है, तो थोड़ा इन्हें पीछे की तरफ मूव करते हैं और आर्क के वर्टिसेस साइड व्यू में से एडजस्ट करते हैं। जितना हो सके उतना इमेज के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आई सेक्शन में हमें और एक सेगमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये साइड व्यू में से इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें सिर्फ 3 एजेस सिलेक्ट करने हैं। ये एक गलती से सिलेक्ट हो गया, उसे डीसिलेक्ट करते। और अब कनेक्ट। अब इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे और एक सेगमेंट बना लेते हैं। तो दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके कनेक्ट करो। यही चीज़ हमें इसके निचले हिस्से में रिपीट करनी है। अब रेफरेंस को अब वर्टिसेस को इमेज रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये हिस्सा यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ लग रहा है, तो टॉप व्यू पोर्ट में से इन वर्टिसेस को थोड़ा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो व्यू पोर्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके और नज़दीकी से देखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और आप देख सकते हो कि ये हिस्सा हद से ज़्यादा बाहर आ चुका है, तो इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब ये जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ इन्हें हमें बाकी व्यूज़ में भी चेक करना होगा। साइड और हेड के पिछले हिस्से में अभी थोड़ा काम बाकी है। हमें इन वर्टिसेस पे काम करते वक्त चारों व्यू पे ध्यान रखना ज़रूरी है। इस तरीके से सिर्फ वर्टिसेस सिलेक्ट करने में हमें आसानी नहीं होती, बल्कि मॉडलिंग करते हुए हमारा टाइम भी बहुत सेव होता है। एक साथ चारों एंगल को हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हेड के पीछे की तरफ कुछ सेगमेंट्स ऐड करते हैं। इन पॉलीगॉन को सिलेक्ट करो और फिर एक्सक्लूड करो। वर्टिसेस को एडजस्ट करते हैं। इन्हें थोड़ा नीचे की तरफ मूव करने से ये अच्छा दिखने लगेगा। फिलहाल अभी के लिए हम डिटेल्स में काम नहीं कर रहे हैं, पर धीरे धीरे हमें डिटेल्स ऐड करनी होगी। हेलमेट के इस हिस्से में हमें और थोड़ा काम करना होगा। जैसे आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हो कि ये ब्लू सेक्शन थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इस ब्लू सेक्शन से थोड़ा मैच करवाता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कैसे रिजल्ट मिल रहा है हमें। मेरे हिसाब से ये तरीका काम करना चाहिए। तो ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा मॉडल रेफरेंस से काफ़ी कुछ मेल खा रहा है। अब वाइजर के फ्रंट साइड पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वर्टिसेस को सिलेक्ट करके शेप के हिसाब से प्लेस करना शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं फ्रंट व्यू में काम कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान बाकी व्यूज़ के तरफ भी है। हम किसी एक व्यू में काम करके परफेक्ट शेप नहीं बना सकते।
ठीक है, तो अभी ये अपने रेफरेंस इमेज से काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। इसके मिरर क्लोन को ऑन करके वापस एक बार चारों एंगल से देखना होगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करना ज़रूरी लगता है तो आप इसे इस प्रकार से ट्विक कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा हेड मॉडलिंग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉडी को मॉडल आउट करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।